हज़रात, लोग कहते हैं कि शायर जो है वो लफ्ज़ का बाजीगर और कारीगर होता है। ऐसा नहीं है। लफ्ज़ के पीछे एक साइंटिफिक अप्रोच होती है। जब तक वो साइंटिफिक अप्रोच शायर के काबू में ना आए वो आदमी शायरी नहीं कर सकता। और अगर कोई ITI के ज़माने से शायरी करता रहा हो तो सोचिए उसके पास कितना बड़ा शऊर होगा। तो लफ्ज़ों के पीछे की उस साइंस को शायरी बनाने वाला, जज्बों को, असल में क्या है, ये जो एक केमिस्ट्री होती है, जज्बा, ख्याल और ये सब चीज़ें जब बन जाती हैं तब जाके वो शायरी मुकम्मल होती है। हामिद भुसावली एक ऐसे शायर का नाम है जिसने 1857 से लेके 1947 तक के हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के मंजरनामे को गज़ल के दो मिसरों में, जब उनके लफ्ज़ों की रेशमियत और फ़िक्र और नुक्रियत जो है वो आगे बढ़ती है तो फिर वो कभी कभी जलाल में आके जब लफ्ज़ों को अपनी चुटकियों में दबा देता है तो लुग़त से निकल के लफ्ज़ माने बदलने पर मजबूर हो जाता है और छोटी बहर में बड़ी बात कहता है। अक्ल कहती थी मर गया टीपू, खौफ कहता था जान है प्यारे। आइए तारीख को शायरी बनाने वाला शायर हामिद भुसावली, जोरदार तालियों से आप इस्तकबाल करें। भाई इजाजत हाज़रीन, सुने दोस्तों जी। जितनी तारीफ नैयर भाई ने कर दी, अल्लाह मेरी इज़्ज़त रखे। उनके एक एक जुमले पे अल्लाह मुझे पूरा उतारे। इससे कबल मैं यहाँ पे शरफ़ हासिल कर चुका हूँ पढ़ने का। आज मैंने कल फेसबुक पे मैंने पोस्ट की इस मुशायरे के ताल्लुक़ से, तो मैंने लिखा कि उत्तर प्रदेश में जहाँ तरन्नुम का बोलबाला है, तहतुल लफ्ज़ में अगर शेर सुनाना हो तो जश्न मौजे शाही में चला जाए। क्या कहें, ये मैंने लिखा था और मैंने देखा भी, पिछली बरस देखा। आपकी इजाज़त है? अगर आप लोग इजाज़त दें, मैं बहुत कम खिदमत करूँगा लेकिन अच्छी करूँगा इंशाअल्लाह। ज़िंदगी से करीब की शायरी अल्लाह करवाता है, किसी मोड़ पे आपके काम आए ऐसे मिसरे अल्लाह ने मुझसे कहलवाए हैं। ज़रा सा ये हो, जब तक गुफ्तगू कर लेते हैं। अल्लाह ने ऐसे मिसरे कहलवाए जो किसी मोड़ पे आपके किसी काम आए। अब ये सब हो गया, मेरी भी बात खत्म हो गई, मैं मतला हाजिर करता हूँ, इजाज़त है? आरिफ भाई, मेरे वालिद का नाम सैयद ज़ैनुल आरिफीन है लेकिन लोग उन्हें आरिफ साहब कहते हैं, तो मुझे उनमें आपका जलवा नज़र आ रहा था बैठे बैठे। एक मतला हाजिर करता हूँ और यहीं से बात शुरू करता हूँ। एक मतला पढ़ता हूँ। मतला इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मुझे दूसरा शेर सुनाना है। माँ पे बहुत शेर सुने होंगे आपने, इशारों में बाप पे अगर मैंने शेर कह दिया और मैंने भी जिक्र किया और आपको लगे कि हाँ मैंने कुछ कह दिया, तो इंसाफ की उम्मीद पर पढ़ता हूँ। उस पे यूं ही नहीं भरोसा था, उस पे यूं ही नहीं भरोसा था, उस पे यूं ही नहीं भरोसा था, वाकई आदमी वो अच्छा था। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। उस पे यूं ही, अब मैंने शेर इस मतलब इसलिए सुनाया कि मुझे शेर सुनाना है जो आपकी समातों तक पहुंचे, और पहुंचे तो इंसाफ करना। उस पे यूं ही नहीं भरोसा था, वाकई आदमी वो अच्छा था, बाप बनकर पता चला मुझको, सख्त लहजे में प्यार कितना था। जरा सा बड़ा है शोर आपका, मुझे मजा आता है शोर सुनने। आने वाली नस्लों के लिए तबर्रुक है ये शेर। वाह 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 वाह। उस पे यूं ही नहीं भरोसा था, वाकई आदमी वो अच्छा था, बाप बनकर पता चला मुझको, सख्त लहजे में प्यार कितना था, सख्त लहजे में प्यार कितना था। एक मतलब और एक शेर पढ़ता हूं मैं, जो देखता हूं कहने का आती हूँ, शायर का काम भी वही होना चाहिए। मैंने देखा कि मैं मतलब पढ़ता हूं कि हासिद लगे हुए हैं, नैयर भाई, हासिद लगे हुए हैं, चाहने वाले नहीं, हासिद चाहने वाले नहीं, हासिद जलने वाले, हासिद लगे हुए हैं इसी एक सुराग में, हासिद लगे हुए हैं इसी एक सुराग में, आता कहां से तेल है इसके चिराग में। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। ये जो आपके
चेहरे पे शगुफ्तगी आ रही, इसको थोड़ा सा आवाज या तालियों में बदले इंशाल्लाह। मुझे 10 मिनट दीजिए, ज्यादा नहीं, मजा आएगा आपको। कि हासिल लगे हुए हैं इसी एक सुराग में, आता कहां से तेल है इसके चिराग में, आता कहां से तेल है इसके चिराग में। दो चार शेर पर उन्हें कुछ दात क्या मिली, वो ऐब ढूंढने लगे गालिब में दाग में। दो चार शेर पर उन्हें कुछ दात क्या मिली, क्या कहने भाई, वो ऐब ढूंढने लगे गालिब में दाग में। हासिल लगे हुए हैं इसी एक सुराग में, वाह वाह, आता कहां से तेल है इसके चिराग में। वाह वाह वाह। एक मतलब और 2-3 शेर फिर सुनाता हूँ, बहुत अच्छा लगा। जैसी उम्मीद लेकर आया था फिर वैसी मोहब्बतें मिल रही हैं। कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। देखिए मिसरा कहीं इस्तेमाल कर सकते आप, मेरी अपनी बात नहीं है। दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन, मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन। वाह 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 वाह। मैंने क्या क्या सवाल किसी भी अच्छे शेर को छोड़ा नहीं, मेरा गला बैठ गया। सबके लिए दाद दी थी मैंने, फारूक भाई देख रहे थे, मैं सबके शेर खड़े होकर भी दाद दी मैंने। कि हासिल वो दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन, मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन। आईना फिर आईना है, सच ही बोलेगा हुजूर, झूठ कर कहने लगा तो फिर इसे देखेगा कौन। थोड़ा सा झूठ कर कहने लगा तो फिर इसे देखेगा कौन। वाह 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 वाह। अब एक शेर पढ़ रहा हूँ जो मैंने, अल्लाह ने जिस वक्त मुझसे कहलवाया तो मैं जज़ाकल्लाह खुशी की इंतहा नहीं थी मेरी। वो शेर मेरे हिस्से में अल्लाह ने रख दिया, बिना किसी उस्ताद के ये शेर पढ़ता हूँ। क्योंकि 21 बरस तो मैंने खुद उर्दू स्कूल में पढ़ाया बच्चों को, तो अब मैं पतला और एक शेर पढ़ता हूँ इसलिए कि वो शेर तीसरा मुझे सुनाना है। कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन, मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन। आईना फिर आईना है, सच्ची बोलेगा हुजूर, झूठ कर कहने लगा तो फिर इसे देखेगा कौन। आप क्यों खंजर छुपा कर आस्ती में लाए हैं। सानी सुनना, अगर मिसरा लग गया हो तो कानपुर से मोहब्बतें लेके जाना चाहता हूँ प्रदीप भाई। कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन, मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन। आप क्यों खंजर छुपा कर आस्ती में लाए हैं, आप तो मेरे हैं मेरे, आपको रोकेगा कौन। क्या कहने, आपको रोकेगा कौन। क्या सच्चा शेर है भाई, वाह वाह वाह। जज़ाकल्लाह। और तारीफ मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन, मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन। आप क्यों खंजर छुपा कर आस्ती में लाए हैं, आप तो मेरे हैं मेरे, आपको रोकेगा कौन। क्या अच्छा। अब मेरे की तकरार ने, अरे मेरे की तकरार ने क्या शेर बनाया। एक अभी ये मैंने उन्वान पढ़ा, साहेब मेरी नजर से। मैंने इसमें जरा सी माई तब्दीली की, मामूली सी, और मैंने 4 मिसरे कहे इसलिए देखना पड़ रहा है मुझे अभी बैठे बैठे। आप सबकी तवज्जो चाहूंगा, अच्छा लगे। साहेब मेरी नजर से, मैंने इसमें चौथे मिसरे में मामूली सी तब्दीली की, अच्छा लगे तो आपकी दुआएं चाहूंगा जिस तरह सब शेरों पे थी। सबकी खबर थी जिनको, जरा सा ये 4 मिसरे तक खामोशी बना ले। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, जरा बेटा ये 4 मिसरे मैं मंजूर आलम शाह साहब की नजर कर रहा हूँ, उनके हवाले से पढ़ रहा हूँ, जरा सा अदब का मकाम है कि ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। चौथे मिसरे पे आपकी दाद चाहिए, 3 मिसरे तक कुछ नहीं चाहिए। कि सबकी खबर थी जिनको रहते थे बेखबर से, सबकी खबर थी जिनको रहते थे बेखबर से। अब दूसरे मिसरे पे मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। सबकी खबर थी जिनको रहते थे बेखबर से, वाकिफ मगर थे यारों के हर हुनर से। वाकिफ मगर थे यारों के हर हुनर से। जज़ाकल्लाह। सबकी खबर थी जिनको रहते थे बेखबर से, वाकिफ मगर थे यारों के हर हुनर से। अब तीसरे मिसरे पे मैं दुआएं चाहूंगा कि तुम आरजी मुनाफा, आरजी
टेम्पररी। तुम आर्जी मुनाफा पाने की धुन में गुम हो, तुम आर्जी मुनाफा पाने की धुन में गुम हो, तुम आर्जी मुनाफा पाने की धुन में गुम हो। देते थे क्या किसी को, देखो मेरी नजर से। तुम आर्जी मुनाफा पाने की धुन, जिंदाबाद। फिर पढ़िए भाई, वाह 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 वाह। तुम आर्जी मुनाफा पाने की धुन में गुम हो। देते थे क्या किसी को, देखो मेरी नजर से, देखो मेरी नजर से। जज़ाकल्लाह। अब मैं फिर आता हूँ अपने वाह वाह। तुम आर्जी मुनाफा पाने की धुन में गुम हो। देते थे क्या किसी को, देखो मेरी नजर से। सबकी खबर थी जिनको रहते थे बेखबर से। वाकिफ मगर थे यारो, वाकिफ मगर थे यारो, यारों के हर हुनर से, यारों के हर हुनर से। तुम आर्जी मुनाफा पाने की धुन में गुम हो। देते थे क्या किसी को, देखो मेरी नजर से। हाजरीन, मेरी यहाँ पे हाजरी फारूक जायसी साहब की मोहब्बतों और प्रदीप भाई और मनीष भाई की मोहब्बतों और माई की दुआओं के तुफैल है। एक मतलब 3-4 शेर पढ़ता हूँ कि कहानी को, वही मूड में आता हूँ फिर से वापस, कि कहानी को फिर आपके काम आएगा। कि कहानी को कोई तो मोड़ दो ना। देखिए छोटी सी बहर और जबान देखिए, कि कहानी को कोई तो मोड़ दो ना। बुरे हैं हम तो हमको छोड़ दो ना। बस ऐसा सुनो ना, मूड बना के सुनो, मजा आएगा। फिर मैं बाद में पछताएंगे आपके चला गया। कि कहानी को कोई तो मोड़ दो ना, कहानी को कोई तो मोड़ दो ना। बुरे हैं हम तो हमको छोड़ दो ना। बहुत बेचैन हो कुछ तोड़ने को, ये दिल हाजिर है इसको तोड़ दो ना। बहुत बेचैन हो कुछ तोड़ने को, ये दिल हाजिर है इसको तोड़ दो ना। कहानी का भोलपन है। कहानी को कोई तो मोड़ दो ना। बुरे हैं हम तो हमको छोड़ दो ना। और ये भी कुछ शेर आपकी बाज़ों समातों के हवाले कर रहा हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा। कहानी को कोई तो मोड़ दो ना। बुरे हैं हम तो हमको छोड़ दो ना। बहुत बेचैन हो कुछ तोड़ने को, ये दिल हाजिर है इसको तोड़ दो ना। मुफलिसी गरीबी से सबको डर लगता है। अल्लाह ने एक शेर कहलवाया, उस पर दाद वाद तो बहुत कम आती है, लेकिन उसके बाद के शेरों पे मुझे बोलना नहीं पड़ता कि हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं। हम सब आ गए उसमें। मुफलिसी से सबको डर लगता, लेकिन किसको डर नहीं लगता वो सुनना। कि हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। मुफलिसी के सबब मेहमान आ जाए तो जो शर्मिंदगी होती है। अगर घर में मेहमान आए कुछ ना हो, कि हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं, हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। शायरी इशारों किनायों का नाम है, किसी का नाम ले ले शायरी मर जाए। हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। सिर्फ अच्छा एक बात इसकी ये भी है कि अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो अगला मिसरा इंशाल्लाह आपकी तरफ से आएगा। कि हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। इतना रखा गया अंधेरों में। दूसरा मिसरा पहले मिसरे में मौजूद है। वाह 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 वाह। एक बार अपने लिए तालियां बजाए आपने। कि हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं, हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। इतना रखा गया अंधेरों में, अब तो हम रोशनी से डरते हैं। अब तो हम, अगला मिसरा फिर आएगा, अब तो हम रोशनी से डरते हैं, अब तो हम रोशनी से डरते हैं। कोई यहाँ पे मेरा साथी ऐसा नहीं जिसकी मैं नजर करूँ, सब मेरे शरीफ साथी हैं, मगर कोई कोई मुशारों में मिल जाते हैं, मैं वहाँ नजर करता हूँ। अभी मैं शेर सुना रहा हूँ कि हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। इतना रखा गया अंधेरों में, अब तो हम रोशनी से डरते हैं। कल तेरी दुश्मनी से डरते थे। भाई मिसरा अगर आप पहुंच रहे तो उसका रिस्पांस तो दीजिए।
हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। इतना रखा गया अंधेरों में, अब तो हम रोशनी से डरते हैं। कल तेरी दुश्मनी से डरते थे, अब तेरी दोस्ती से डरते हैं, अब तेरी दोस्ती से डरते हैं। जब से खौफे खुदा गया दिल से। सुनना सब असलम भाई मेरी आवाज बैठ गई थी, आपको लाभ दे देंगे, मोबाइल रखिए अभी। अब जब कल तेरी दुश्मनी से डरते थे, अब तेरी दोस्ती से डरते हैं। जब से खौफे खुदा गया दिल से, जब से खौफे खुदा गया दिल से, तब से हम हर किसी से डरते हैं। वाह वाह वाह, क्या पैगाम बन गई, शायरी पैगाम बन गई। वाह वाह वाह, हामिद भाई फिर आओ, शायरी पैगाम है। जब से खौफे खुदा गया दिल से, तब से हम हर किसी से डरते हैं। बहुत मोहब्बत है आपकी मुस्कुराहट।